दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए 70 अत्यंत महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों ये 70 प्रैक्टिस पेपर हैं, जीके के टेस्ट हैं। आप चाहें तो इसे मॉक टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। टोटल 70 क्वेश्चन हैं, आप मेरे साथ में सॉल्व कर सकते हैं। आपके 70 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, पीएससी, पुलिस एग्जाम, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, मॉक टेस्ट को ज़रूर दें। लगभग 10 से 15 मिनट में आपके 70 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए हुए। साथ में आप हमारे सॉल्व भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ है? राष्ट्रीय जो सुरक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है खड़गवासला में। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी ये खड़गवासला में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है कोलकाता में। ठीक है, देखिए दोस्तों ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 70 प्रश्न, ये चुनिंदा क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सेलेक्ट करके मैं क्वेश्चन ऐड किया हूँ, इसलिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर जो परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? तो उसका राइट आंसर है वो है नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर जो है तो सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। अगला प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है? इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला क्वेश्चन है, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? यानी जो बाल्टिक समुद्र है और उत्तरी समुद्र को उसमें मिलाने वाली जो नहर है वो कौन सी नहर है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है कील नहर जो है दोस्तों। ठीक है, कील नहर बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है? इनमें से जो नदियां हैं वो कौन सी नदी जो अपने मुहाने पर कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, ताप्ती। ठीक है, ताप्ती जो नदी है वो अपने मुहाने पर कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? जो श्रीनगर है वो किस नदी के तट पर, किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है सी, झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सोमपैंस कहाँ के आदिवासी हैं? सोमपैंस जो है कहाँ के आदिवासी हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर है निकोबार के। सोमपैन जो है दोस्तों, सोमपैंस आदिवासी कहाँ के हैं? ये निकोबार के। अगला प्रश्न है, देश में प्रथम विद्युत रेलवे कब चलाई गई थी? जो देश में भारत में प्रथम विद्युत रेलवे, इलेक्ट्रिक रेलवे कब चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है वो है 1925 में। 1925 में जो तो देश में प्रथम विद्युत रेलवे चलाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो जो पॉपुलेशन 2011 जनगणना हुई थी उसके अनुसार किस सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य की है? तो वो बताना है। इसका राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है। अगला है, मनुष्य के शरीर में लगभग कितनी लीटर रक्त होता है? लगभग कितने लीटर रक्त होता है मनुष्य के शरीर में? तो इसका राइट आंसर है वो 5 से 6 लीटर होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है फैराडे द्वारा। ठीक है, फैराडे द्वारा जो तो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। 13वें नंबर का प्रश्न, न्यूरॉन इकाई किसकी है? न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो एक किसकी इकाई है? इसका सही उत्तर है वो है तंत्रिका ऊतक का। न्यूरॉन जो है एक तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ठीक है, तो डी नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है वो है एस चंद्रशेखर द्वारा। ठीक है, ब्लैक होल जो सिद्धांत है उसकी खोज एस चंद्रशेखर द्वारा की गई थी। ए राइट आंसर। अगला है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना जो है तो किसने की है? इसका राइट आंसर है वो वल्लभाचार्य जी ने जो है दोस्तों पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना की थी। ठीक है, स्थापित किया था किसने? वल्लभाचार्य जी ने। पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने। पंजाब के हिंदू शासी राजवंश को किसने स्थापित किया? पंजाब के जो हिंदू शासी राजवंश है किसने स्थापित किया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना है। तो जो पंजाब के हिंदू शासी राजवंश है उसको दोस्तों स्थापित किया था महिपाल ने। ठीक है, किसने? महिपाल ने जो है तो पंजाब के हिंदू शासी राजवंश को स्थापित किया था।
अगला प्रश्न है, दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा किससे था? दिल्ली सल्तनत जीतो उसमें मुख्य जो बाहरी खतरा किससे था, प्रमुख बाहरी खतरा किससे था? तो इसका राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? कौन इनमें से जो तो गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? इसका राइट आंसर है 18 का सी, ठीक है, विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे जो गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न दोस्तों, मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? मगध में जो शाही मौर्य शासन के बाद ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है शुंग वंश। ठीक है, शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन बने? शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध जो है दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? ठीक है, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर और भगवान गौतम बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार के शासनकाल में जो तो महावीर एवं बुद्ध ने दोनों ने जो है तो बिंबिसार शासनकाल में उपदेश दिया था। ठीक है, पहले वो कहाँ स्थित है, किस जगह लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 21 का सी, आगरा किला में। ठीक है, जो जहांगीर महल कहाँ स्थित है? आगरा किले में। नेक्स्ट है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में जो तो गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन जो है तो सारनाथ में गौतम बुद्ध का दिया गया प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? पांड्यों का जो है तो राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है वो है बी, मदुरई। ठीक है, मदुरई जो है पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र दोनों था, वो था मदुरई। अगला प्रश्न है, सही क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित में भारत पर आक्रमण किया? तो आपको क्रम जमाना है, ये क्रम दिया है हूण, कुषाण, आर्य, यूनानी, जिसने भारत पर आक्रमण किया उसके हिसाब से आपको सीक्वेंस जमाना है। तो इसका सीक्वेंस जो राइट सीक्वेंस है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 3 4 2 1, यानी सबसे पहले आर्य, फिर यूनानी, फिर कुषाण, फिर हूण ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा है, वो किसने लिखी है? जो हिंदू विधि है उस पर एक बहुत प्रसिद्ध फेमस पुस्तक है मिताक्षरा, किसने लिखी है ये? तो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों विज्ञानेश्वर। ठीक है, विज्ञानेश्वर ने। अगला प्रश्न दोस्तों, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? किस कारण जो किस परिणाम स्वरूप जो है 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य जो था, गुप्त एम्पायर, उसका पतन किस कारण हुआ था, किसका परिणाम स्वरूप? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है हूण आक्रमण के कारण जो है तो, ठीक है, हूणों के आक्रमण की वजह से जो तो 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था, विनाश हो गया था। अगला है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? बंगाल का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है सी, गौड़। ठीक है, बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। मूरिश यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया? मूरिश यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके अवशेष चिन्ह क्या बतलाते हैं? इसका राइट आंसर है वो है व्यापार। ठीक है, व्यापार। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के बादशाह द्वारा बनवाए गए? महाबली जो पूर्व मंदिर है वो किस राजवंश के बादशाह द्वारा, राजाओं द्वारा बनवाए गए थे? तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो था सी, पल्लव। ठीक है, महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो पल्लव राजवंश के बादशाह द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, तो 31 का जो सी नंबर आंसर है। अगला प्रश्न, कलकत्ता एवं आगरा के बीच मध्य टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी? कलकत्ता और आगरा के मध्य टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी? इसका राइट आंसर है वो 1852 में। ठीक है, 1852 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है? अगला प्रश्न दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है, तो कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, प्लेटिनियम। ठीक है, प्लेटिनियम। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। फोटोग्राफी में जो उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है दोस्तों वो है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथेनॉल को किस नाम से भी जाना जाता है? मैथेनॉल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है वुड एल्कोहल। ठीक है, वुड एल्कोहल। अगला है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त की जो पीएच वैल्यू होती है कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 7.4। रक्त की पीएच वैल्यू 7.4 होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? कौन एक प्राकृतिक बहुलक उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है वो है डी, नायलॉन। ठीक है, नायलॉन प्राकृतिक बहुलक उदाहरण नहीं है।
अगला प्रश्न है अम्लराज मिश्रण होता है, अम्लराज मिश्रण होता है, इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसका राइट आंसर है सी नियंत्रित विखंडन द्वारा, ठीक है, नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? तो इसका राइट आंसर है 40 का सी वी रमन द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? इसका राइट आंसर है लद्दाख जम्मू कश्मीर, ठीक है, लद्दाख जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है पंजाब में 1919 ईस्वी में हुए अत्याचार के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइटहुड का खिताब किस प्रसिद्ध भारतीय ने लौटा दिया था? इसका राइट आंसर दोस्तों वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी पंजाब में 1919 में हुए अत्याचार के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइटहुड का खिताब लौटा दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को किस अनुच्छेद के तहत निषेध किया गया है? तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को किस अनुच्छेद के तहत निषेध किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो है अनुच्छेद 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 बैठक हुई थी, इसकी घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 44 का वो है सी 299, ठीक है। भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 की बैठक हुई तो इसकी घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? 299। अगला है भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है, भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 45 का डी, सरकार द्वारा ऋण लेकर। अगला प्रश्न है बाजार में बिक रहे 18 कैरेट सोने में होता है, बाजार में बिक रहे 18 कैरेट सोने में होता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 46 का सी, 18 अंश सोना और 6 अंश अन्य धातु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र है? निम्नलिखित राज्यों में किस भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 47 का वो है सी, हरियाणा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 48 का डी, डेमोग्राफी। अगला प्रश्न है सेल का इस्पात संयंत्र यानी स्टील प्लांट कर्नाटक में कहाँ स्थित है? यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो स्टील प्लांट है कर्नाटक में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 49 का बी, भद्रावती। अगला प्रश्न है अडयार किस राज्य के शासक थे? अडयार किस राज्य के शासक थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है विजयनगर के, ठीक है, विजयनगर के। के उन्मूलन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो दास प्रथा के उन्मूलन का श्रेय दोस्तों जो है तो किसका श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है बेंटिक को, ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। नेक्स्ट है केनान पद किस खेल के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों 52 का बी, बिलियर्डस के लिए। केनान पद किस खेल के लिए संदर्भ में प्रयुक्त होता है? बिलियर्डस के लिए। ब्लैक पगोडा निम्नलिखित में से किस देश में स्थान में अवस्थित है? ब्लैक पगोडा किस देश में स्थित है? कहाँ स्थित है ब्लैक पगोडा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है कोणार्क में, ठीक है, कोणार्क में। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? इसका राइट आंसर है पूर्णमासी के दिन, ठीक है, पूर्णमासी के दिन। अगला है राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका आंसर उपराष्ट्रपति। अगला है नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए निम्नांकित कौन सी फसल सहायक है? ठीक है, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 56 का सी, बीन्स, ठीक है। अगला है द हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो द हेग में जो नीदरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 15 न्यायाधीश, ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस नगर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? किस नगर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में, बेंगलुरु। अगला प्रश्न दोस्तों भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे माना जाता है? भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 59 का डी, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः किसके बने होते हैं? कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः किसके बने होते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो है सिलिकॉन के, ठीक है, सिलिकॉन के। नेक्स्ट है यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नाट्य है? यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नाट्य है?
इसका राइट आंसर है दोस्तों सी कर्नाटक का, ठीक है, कर्नाटक का। अगला है कौन सा नगर संतरे के लिए मशहूर है? इनमें से कौन सा नगर जो संतरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है? इसका आंसर दोस्तों नागपुर, ठीक है, नागपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेम्स बॉन्ड से बनाया गया पात्र कौन सा है? जेम्स बॉन्ड से बनाया गया पात्र है, इसका राइट आंसर दोस्तों 63 का ए, इयान फ्लेमिंग, ठीक है, इयान फ्लेमिंग। अगला, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? इसका राइट आंसर दोस्तों SHFJ मोनेक्शा, ठीक है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल मोनेक्शा। अगला है, भारत से व्यापार प्रारंभ करने वाले पहले प्रथम यूरोपी कौन थे? भारत से व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपी कौन थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों 55 का बी, ब्रिटिश, ठीक है। अगला है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों फैजपुर में, ठीक है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? इसका राइट आंसर दोस्तों फैजपुर। अगला प्रश्न दोस्तों, वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है? वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है, इसका राइट आंसर दोस्तों 67 का विक्षोभ मंडल, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों 68 का डी, शाहजहां ने। अगला प्रश्न, हाइग्रोमीटर किसके नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर जो किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों वो है सी, आपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है, आपेक्षिक आर्द्रता। लास्ट क्वेश्चन है, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? यूएन सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? इसका राइट आंसर है ए। और कौन कौन से सदस्य हैं आपको कमेंट करना है फटाफट, सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, 5 सदस्यों के नाम लिखेंगे। और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके भी बताएं, साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जो लोग नहीं किए हैं बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।